बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, भारत और चाइना की फ़ौजों के दरमियान लद्दाख के इलाके में सब अच्छा नहीं है। गलवान वादी और पिंगोंग झील से शुरू होने वाला तसादम जो 2019 में शुरू हुआ, अभी तक ख़त्म होने के कोई आसार नहीं हैं। न सिर्फ ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि इसमें रोज़ बरोज़ नई पेचीदगी पैदा होती जा रही है। हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसने लद्दाख के इलाके में दफसांग नाम का जो इलाका है, वहाँ 200 खैमों पर मुश्तमिल एक बस्ती तामीर की है। भारत के फ़ौजी कमांडरों का और दिफाई माहिरीन का ये मानना है कि लद्दाख का ये इलाका फ़ौजी लिहाज से बहुत अहम इलाका है। चीन एक पिछले कुछ अरसे से मुसलसल इस इलाके में पेशकदमी करता चला आ रहा है। न सिर्फ पेशकदमी, बल्कि वो अपनी एक धाक बिठा रहा है इस खित्ते में, इस इलाके में, इस सेक्टर में भारत की फ़ौज पर। और चीन के लोग, चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूर करते हैं, कुछ निशानियां छोड़ते हैं, कुछ अलामतें कायम करते हैं, कुछ बंकर्स जो तामीर करने की का सामान छोड़ जाते हैं, या कुछ ऐसे निशानात लगाते हैं कि जिससे ये अंदाज़ा हो कि ये चीन का इलाका है, और फिर वो वहाँ से पसकदमी करते हुए वापस जाते हैं। लेकिन जब तक वो इस इलाके में रहते हैं, भारत की फ़ौज उनके साथ किसी मुठभेड़ या किसी तसादम से गरेज करती है और मूंछ नीची करके काम चलाती है उस अरसे में। अब भारत के एक अहम मुसलमान रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उन्होंने बहुत दिलचस्प इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने चीन का या चीन की हुकूमत को या चीन की फ़ौज को लद्दाख में दिफाई लिहाज से एक अहम इलाका दफसांग, जिसको कहा जाता है, वो चाइना के हवाले कर दिया भारत ने, और उसके बदले चीन को इस बात पर रजामंद किया कि वो उसे G20 का सदर तस्लीम करे और G20 में उसकी हैसियत तस्लीम करे। ये बहुत दिलचस्प इल्ज़ाम है, और भारत के एक मुसलमान रहनुमा की तरफ से, अपोजिशन रहनुमा की तरफ से, जिसका सीधा सादा मफहूम ये है कि नरेंद्र मोदी ने G20 की सदारत हासिल करने के लिए दफसांग इलाके में चीन की बालादस्ती को अमलन तस्लीम कर लिया है। भारत में इस इल्ज़ाम की किसी भी तरफ से न तो तरदीद हुई है, न इस पर कोई जवाबी वजाहत सामने आई है अभी तक। तो अगर चंद ही दिन पहले G20 जो मुल्कों की जो इजलास है, जो सदारत है, वो इंडोनेशिया से भारत को मुंतकिल हुई है। G20 दुनिया के मजबूत तरीन 20 ममालिक की एक तंजीम है, और जिसमें चीन, अमेरिका और इस तरह के तमाम बड़े ममालिक और मजबूत मईशतें मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी इसकी के सदर बन गए हैं इंडोनेशिया के बाद, और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो एक ऐसे मौके पर जब नरेंद्र मोदी G20 मुल्कों की तंजीम की सदारत हासिल कर चुके हैं, भारत के एक मुसलमान रहनुमा की तरफ से, अपोजिशन रहनुमा की तरफ से, इसे एक ऐसी बारगेनिंग का नतीजा करार देना कि जिसके नतीजे में लद्दाख में चाइना की जो फ़ौज है उसकी पेशकदमी को तस्लीम कर लिया गया है, ये सवाल बहुत मानीखेज़ और अहम है। कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी ख़ुद ये बात तस्लीम कर चुके हैं पिछले तनाज़ात के अंदर कि किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी ने हमारी सरज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि चीन की फ़ौजी जो पेशकदमी है
2019 کے بعد وہ تمام پیش قدمی یعنی بھارت کی سرزمین پر نہیں ہے، وہ چین کے دعوے کے عین مطابق وہ چین کی ہی سرزمین میں یا چین کے زیر انتظام علاقوں ہی میں وہ اگلے قدم ہیں یا وہ پیش قدمی ہے. یعنی یہاں آ کر نریندر مودی اور چائنا کا موقف تقریباً ایک ہو جاتا ہے کہ چائنا نے کشمیر کے یا ریاست جموں و کشمیر کے علاقے میں اس علاقے میں پیش قدمی نہیں کی جو بھارت کے کنٹرول میں ہے، بلکہ چین نے اپنے ہی علاقے میں پیش قدمی کی ہے اور کسی دوسرے علاقے کی طرف اس نے قدم نہیں بڑھائے. تو یہ عملاً نریندر مودی جب یہ بات کر رہے تھے کہ کسی نے بھارت کی سرزمین پر قبضہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عملاً چین کی جو حیثیت ہے، پوزیشن ہے اور اس کا موقف ہے، اس کو تسلیم کر رہے تھے اور تقویت دے رہے تھے. یہ بھارت کی جو ایک روایتی چانکیائی پالیسی کا ایک رخ ہے، ایک روپ ہے، کیونکہ بھارت کے یہ جو ایک فلاسفر تھے ہندوازم کے اور ایک بہت بڑے مفکر تھے پنڈت کوتلیا چانکیا، ان کا اصول ہی ایک یہ ہے سیاسی کہ اپنے سے طاقتور کے آگے جھک جاؤ اور اپنے سے کمزور کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرو. تو چین چونکہ بھارت کے مقابلے میں خاصا طاقتور ہے فوجی اور اقتصادی اعتبار سے، اس لیے بھارت چین کے مقابلے میں حد درجہ نرم روی اور محتاط رویہ اختیار کرتا ہے. اس کے برعکس جنوبی ایشیا کے پاکستان سمیت دوسرے ممالک جب بھی بھارت کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو بھارت شیر بن کر ان پر حملہ آور ہونے کی لفظی ہی صحیح لیکن کوشش کرتا ہے. تو اسد الدین اویسی کا یہ الزام کہ نریندر مودی نے G20 کی صدارت حاصل کرنے کے لیے چین کی برتری اور بالادستی لداخ کے اہم فوجی علاقے پر تسلیم کر لی ہے، دفسانگ کے علاقے پر، یہ سوال آنے والے دنوں میں بھارت کی سیاست میں بھی ہلچل مچائے گا. اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو الزام ہے یا یہ جو ایک حقیقت سامنے آئی ہے، یہ بھارت اور چین کے تعلقات میں بھی اور اس خطے کے جو دفاعی معاملات ہیں اس میں بھی خاصی اہمیت اور دور رس اثرات کی حامل ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.